हम लोग अगर जब कंप्लेंट करने जाते हैं तो नगर सेवक हमको कहते हैं कि आप लेटर दो। अभी ये जिम्मेदारी प्रशासन का है, क्या उनको आंखों से दिखाई नहीं देता कि भाई ये इलीगल है, ये ऐसा जलने वाला चीज़ है, तो सोसाइटियों की या नागरिकों के लेटर की उनको क्या जरूरत पड़ती है। इंक्रोचमेंट जो हो रहा है ना, अभी जो भी हादसा कल हुआ ना, उसके पीछे मैं तो चाहता हूँ कि एफआईआर पुलिस पे, एफआईआर ना नगर सेवक पे हो, आयुक्त तक पे एफआईआर होनी चाहिए कि उनके सामने इतना बड़ा गोडाउन हो गया है, इतना सामने बड़ा हॉल इंक्रोच हो गया है, उनके सामने हो रहा है, तो वो भी इसमें आरोपी है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मुंशी कंपाउंड में मौजूद हैं और आज आपको दिखाते हैं कि झूठ से पर्दा हटाकर सच्चाई दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है। कल इसी जगह पर भीषण आग लगी थी और यहाँ पर फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री थी। आखिर ये ज़मीन किसकी है और किसने इसको किराए पे दिया है? कल रात को फायर विभाग ने तकरीबन 7 से 8 घंटे मशक्क़त करके इस आग को, भीषण आग को बुझाया है। लेकिन कैमरामैन को कहूँगा इस तरफ दिखाए, ये देखिए इसके ठीक बगल में जो बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों में देखिए 2nd फ्लोर तक आग लगी थी और उनके घर पे पूरा सामान जल चुका है, अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ा हुआ है। आखिर उनका दोष क्या था? ये पहली बार आग नहीं लगी है इस तरह की। इसके मालिक की, जो इसका मूल मालिक है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और हम उनका नाम भी बताना चाहते हैं। उनका नाम है राजू भोईर। उनका ये प्लॉट है, उस प्लॉट में आग लगी है। और इसके पहले भी राजू भोईर के प्लॉट में प्लेजेंट पार्क के सामने नर्सरी के पास भीषण आग लगी थी। उसके बाद उनका दूसरा प्लॉट था आरजी का, उस प्लॉट में सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और काफ़ी भयानक दृश्य था। लेकिन कहते हैं ना, पैसों के लालच में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है, मुनाफा दिखाई देता है। जहाँ खाली ज़मीनें पड़ी होगी उस पर शेड बनाओ, अवैध शेड बनाओ, क्योंकि नगर सेवकों को सब माफ है। आम नागरिक करे तो उस पर मनपा का हंटर चल जाता है, मनपा के अधिकारी तोड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन नगर सेवकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। किसी में दम महानगर पालिका के किसी अधिकारी में, मनपा आयुक्त में, कि इस जो मूल मालिक है उसके ऊपर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करे और आग किन कारणों से लगी है उसके ऊपर फौजदारी मामला दर्ज होना चाहिए। आज जानते हैं हमारे साथ कुछ नगर सेवक हैं, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे। क्या भीषण यहाँ का दृश्य था रात को, हर कोई डरा हुआ, सहमा हुआ था कि उनके घरों तक वो आंच पहुँच रही है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे आखिर में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे का जिम्मेदार जो इधर इलीगल बांधकाम करके जो फर्नीचर हो या जो भी सोफा वगैरह जो भी रखा था, उसके लिए हमने कई बार कंप्लेंट किया था, लेकिन ऊपर का किसी का बर्दाश्त होगा उनको, तो वो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा था। मैडम, किसका था? मूल मालिक कौन है? वो मूल मालिक भोईर कंपनी है। आप नाम लेना क्यों नहीं? भोईर कंपनी सारे यहाँ पे भोईर है, पार्टी ले, कमलेश भोईर, राजू भोईर, उनका ही है वो। जिधर भी जगह है उधर कुछ सोफा वगैरह सब खड़ा कर देते हैं, लेकिन लोगों को कितना तकलीफ हुआ। रात को अगर इधर कोई जीवित हानि होती तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? लेकिन लोगों के घरों में आग लगी है, उनके घर के सामान के आस-पास व्यवस्था पड़े हैं, नुकसान हुआ यहाँ पे रहने वालों को, उनका क्या? हमने अभी पत्र दिया है महापौर मैडम को, आयुक्त साहब को, कि जो भी इसका जिम्मेदार है उससे वसूली किया जाए और जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई दी जाए। क्या आप मामला दर्ज करने के लिए कहेंगे आयुक्त को? कहेंगे, क्यों नहीं। देखिए किस तरह से नगर सेविका ने कहा है, पिछले 2 बार से नगर सेविका है लगातार, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अवैध शेड बनाए जाते हैं, अवैध वसूली की जाती है, अवैध वसूली कहेंगे क्योंकि जगह किसी की और दिया किसी को किराए पे। आखिर में महानगर पालिका सोती है, जब हादसे होते हैं तब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ठिकरा फोड़ते हैं। हमारे साथ मनस्वी जी हैं, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे। जो हादसा हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम अभी सत्ता में आ गए तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आगे जाके हमारे प्रभाग में या पूरे मीरा भाईंदर में ऐसे हादसे ना हो। हम उस पर ज़रूर एक्शन उठाएंगे कि आगे जाके ऐसा दुखद घटना है आगे हमारे पूरे प्रभाग में आगे कहीं पे भी ना हो। मैडम, यहाँ पे आप भी यहाँ की स्थानीय निवासी है, यहीं बगल में रहती है, टावर में आप रहती है, लेकिन रात को जो भयानक दृश्य था, सब लोग बिल्डिंगों से उतर के नीचे उतरे हुए थे कि कहीं उनके घरों तक आग नहीं पहुँच जाए। तो आपने इसके पहले भी विरोध नहीं जताया, आप स्थानिक हो यहाँ पे, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अवैध जो शेड हैं उनकी इंक्वायरी कराएं, उन पर शिकायत दर्ज कराएं।
हम लोगों ने शिकायतें डाली हुई है। 15 दिन पहले भी हम लोगों ने वहाँ पे पत्र डाला हुआ था कि जो है वार्ड ऑफिसर, उनको भी हम लोगों ने ये सूचना दी थी कि आके आप कार्रवाई कीजिए। देखिए किस तरह से इन्होंने भी कहा है, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं। सर क्या यहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे के लिए? ये हादसा बहुत दुखद हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए और कानूनी व्यवस्था सही नहीं है और प्रशासन का अवैध बांध काम हो रहा है, अवैध सब स्ट्रक्चर खड़ा करके उसमें धंधे रोजगार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके वजह से बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, बहुत से फ्लैटों में आग लग गई है, उनका भरपाई कौन करेगा? देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि उनकी वजह से यहाँ पे बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? आखिर में महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उसके जिम्मेदार हैं, यहाँ के मनपा आयुक्त जिम्मेदार हैं। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस अवैध बांध कामों की पॉलिसी बनाई है बीजेपी ने, आखिर में उन्होंने क्यों आंखें मूंद रखी है? देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, देखिए ये अड्डा, ये रेस्टोरेंट है, इसके बगल में देखिए अवैध शेड, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं। ये भी शादी का हॉल बनाया गया है सिर्फ कमाने के लिए, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यहाँ पर। और ये भी जगह हमें पता चली है कि राजनेता की है और लोग कह रहे हैं ये भी जमीन जो है राजू भोयर की। आखिर में भोयर कंपनी कर क्या रही है? लोगों के जान से खिलवाड़ क्यों कर रही है? ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर रात को आग जो है उसकी तपन जो है यहाँ पे घरों तक पहुँच चुकी थी और लोगों का नुकसान हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर यहीं पे रहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे कल जो रात को हादसा हुआ है? क्या कहना चाहेंगे, जो जल गया ये इलीगल एक्टिविटी की वजह से हम लोग का सारा लोगों का नुकसान हो गया। ये प्रशासन को इतनी बार हमने कंप्लेंट करके भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग 2019 से फॉलो कर रहे हैं एक ही चीज़ के लिए कि ये सब इलीगल आजू आपके पीछे शेड बनाया किसका है? वो किसका है तो आपको ही पता रहना मांगता। अभी ये कोई तो चला रहा है, एक बंदे का नाम सर है। आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? हम तो नाम ले रहे हैं, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी। किसका है वो किसी का जया भोईर करके उस पे नाम है। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि जय भोयर नाम है। आखिर भोयर कंपनी लोगों की जान के से क्यों खेलना चाहती है? पैसे के लिए आप इतने अंधे हो चुके हो कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। अब देखना है हमारी खबर के बाद महानगर पालिका की आंखें खुलती है या नहीं खुलती है। मनपा आयुक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं या उनके कानों में जूं लगती है। इस तरह के अवैध शेड को तोड़ा जाता है। जब कल इतना बड़ा हादसा हुआ तो आज यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर में किसका डर है? लेकिन कहते हैं ना, अब तेरी भी चुप मेरी भी चुप, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब देखते हैं हमारी खबर का असर किस तरह लिया जाता है।